आज हम लोग डिस्कस करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी कि एपी का जो nth टर्म होता है हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एक एपी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है ये फर्स्ट नंबर जो होता है ये फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म होता है। तो जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ वो फर्स्ट टर्म हो गया। इसको बोलने मतलब फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करो या तो आप T1 से डिनोट करो। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया A1, सेकेंड टर्म हो गया A2, थर्ड टर्म हो गया क्या A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5। इस तरह से आप डॉट डॉट आगे बढ़ते जाओगे तो एक मैंने अभी जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो टर्म दिख रहा होगा उसको देख करके आपको एक चीज़ पता लग रहा होगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में मैंने कितना ऐड कर दिया 2 ऐड कर दिया। इस थर्ड टर्म में मैंने सेकेंड में कितना ऐड कर दिया अगेन 2 ऐड कर दिया। तो थर्ड टर्म मिल गया अपने पास। इस थर्ड टर्म में अगर अपन फिर से कितना ऐड कर देंगे 2 ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा 8। मतलब इस तरह का जो पैटर्न बन रहा है उसको देख करके एक चीज़ आप कंक्लूड कर सकते हो कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म हुआ यहाँ पर तो सिंस 2 है, लेकिन अगर जनरल फॉर्म के लिए अगर हम लेते हैं जनरल टर्म जनरल एपी के लिए, इस एपी के प्लेस पे कुछ दूसरा एपी भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, उस केस के लिए अगर ले हम तो मैंने बोला कि जो यहाँ इस एपी के लिए तो 2 है फर्स्ट टर्म, जरूरी नहीं कि यही एपी फिक्स है। तो उस एपी के ये जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है इस एपी के प्लेस पे कोई दूसरा एपी अगर आ जाए तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मैंने बोला कि लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा ए होगा। इसके केस में फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या दिख रहा है ए है। तो इस ए में मैंने कितना ऐड किया 2 ऐड किया तो मेरा सेकेंड टर्म आ गया। तो 2 क्या है कॉमन डिफरेंस है ना, मतलब डिफरेंस है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस 2, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस 2। मतलब जितना डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस अगर आप ऐड करते जाओ तो इस तरह से आपको पैटर्न मिल जाएगा। लेकिन उतना टाइम तो मिलेगा नहीं कि 20 टाइम्स करना पड़ेगा उसके लिए मेरे को। तो इसीलिए एक जनरल टर्म निकाला गया है जिस टर्म का नाम है nth टर्म। देखिएगा थोड़ा, तो ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर a है, इस a में हम 2 ऐड कर देंगे तो A2 मिल जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म मिल जाएगा। मतलब D ऐड कर दिया मैंने इसमें। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है a है। इस फर्स्ट टर्म में हमने इसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस जो इस AP का है, इस AP का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो इस AP का जो सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। उस कॉमन डिफरेंस को आप क्या करोगे फर्स्ट टर्म में ऐड कर दोगे। तब फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिया मैंने 2 + 2, यहाँ पे देखना 2 + 2 मैंने ऐड किया तो कितना मिल गया मेरे को 2 + 2 ऐड करने के बाद 4 मिल गया। और 4 क्या हमारा सेकेंड टर्म है। इसका मतलब यहाँ से आपको ये बात पता चल गया होगा कि सेकेंड टर्म को फाइंड करने के लिए मैंने फर्स्ट टर्म में जितना कॉमन डिफरेंस है वही ऐड कर दिया। तो वही मैंने D ऐड कर दिया। अब अगेन देखना इस सेकेंड टर्म में मैंने अगेन 2 ऐड किया और ये 2 क्या हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो अगेन 4 में मैंने 2 ऐड किया तो कितना मिल गया 6 मिल गया। तो अगेन जब हमारा थर्ड टर्म मिल गया 6, तो इस जनरल फॉर्म के लिए जो थर्ड टर्म मेरे पास मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, इसी में अगेन हम D ऐड करेंगे, ये कॉमन डिफरेंस। तो A + D अगर इसको अरेंज करके लिखे तो मेरे को क्या मिल जाएगा A + 2D। अगेन हम अगर A4 फोर्थ टर्म का बात करें तो फोर्थ टर्म मेरा कितना है 8, मतलब 6 में अगेन 2 ऐड कर दो। मतलब जितना मेरे पास थर्ड टर्म था उसी थर्ड टर्म में मैंने क्या कर लिया अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। तो थर्ड टर्म मेरे पास अभी 6 था, इसमें कॉमन डिफरेंस मैंने 2 ऐड कर दिया तो फोर्थ टर्म आ गया। लेकिन इस जनरल फॉर्म में मैंने क्या किया, जो मेरा थर्ड टर्म था तो थर्ड टर्म क्या था A + 2D अरेंज करके, इसमें अगेन कॉमन डिफरेंस D है तो कॉमन डिफरेंस को D ऐड कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा A + 2D और D कितना 3D हो गया। तो आपको इनको देख करके एक बात कंक्लूड कर पाओगे आप कि फर्स्ट टर्म को मैंने A लिखा, ठीक है। इसी A को आप ऐसे लिख सकते हो 0 × D, 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। A2 कितना हो जाएगा, तो A2 है तो A + D लिखा मैंने, A3 है A + 2D लिखा। मतलब जितना नंबर का टर्म लिख रहे हो उससे 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, उतना D होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट टर्म में लिखा तो फर्स्ट टर्म में 1 माइनस करोगे तो कितना 0D। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा A + 1D। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा A + 2D। फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 4 से 1 माइनस करो तो कितना हो जाएगा A + 3D। तो मैंने 3D लिखा। उसी तरह से आप जब आप आगे बढ़ते जाओगे
तो आपको जितना नंबर का भी टर्म बोलेगा उसमें से, इसको हम अगर इधर लिख दें, अगर ये जो an आया मेरे पास, an मतलब nth टर्म, ये जो nth टर्म आया वो a प्लस n-1 इंटू डी आया, ये हमारा nth टर्म है। ये क्या है? nth टर्म है, nth टर्म। इस nth टर्म को जरूरी नहीं कि आप an से ही मतलब डिनोट करो, आप इसको tn से भी डिनोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम सिंस अभी हम an से डिनोट किया हुआ तो an लेकर के ही चलेंगे। यहाँ पे जो an nth टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे a का मतलब क्या है? तो वेयर a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस और n मतलब नंबर ऑफ टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म। जनरल टर्म ऑफ एन ए पी, किसी भी ए पी का जनरल टर्म, इसी जनरल टर्म को हम क्या बोलते हैं? nth टर्म। इस जनरल के प्लेस पे n का वैल्यू कुछ भी आ जाए, अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे इस वाले फार्मूला में तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, 4 पुट करेंगे फोर्थ टर्म मिलेगा। मतलब आप इसी तरह से n का वैल्यू पुट करते जाओगे, जितना पुट करोगे n का वैल्यू वही टर्म मिलेगा। मतलब टर्म मिलेगा मतलब उस टर्म का वैल्यू मिलेगा। अगर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म का वैल्यू मिलेगा, 7 पुट करेंगे तो 7th टर्म का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ आया होगा। तो मैंने देखा कि ये जो nth टर्म है, ये nth टर्म का फार्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। किस तरह से आया वो मैंने प्रूफ करके दिखाया कि ये आता कैसे है। बाद में कि आपको इसमें ये कैसे आया वो ध्यान नहीं देना, बस क्वेश्चन करने के लिए आपको बस ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसके बेस पर अपन क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बोलता है कि फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन ए पी -5, -5/2, 0, 5/2 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक जाना है। देखिएगा यहाँ पे बोलता है कि इसका nth टर्म का वैल्यू पता करो। तो nth टर्म का वैल्यू पता करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा कि an इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टर्म पूछ रहा है? 25th टर्म। दैट मीन्स n मतलब कितना हो गया? 25। d मतलब कॉमन डिफरेंस और a मतलब फर्स्ट टर्म। तो इस AP को देखना, इस AP में जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है वही तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ना। तो फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ? -5। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा? a के प्लेस पे -5 बचा। कॉमन डिफरेंस d का भी वैल्यू पता करें तो d कितना है आपके पास? d कैसे निकालते हैं? तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म कितना दिख रहा है आपको? -5/2 माइनस का फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है? -5। तो ये वाला माइनस जब इस माइनस के साथ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब देखो ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन कर दो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ -5 ही रहेगा, प्लस का प्लस, 1 2 जा 2, तो 2 इंटू का 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। प्लस और माइनस होता है माइनस, इन दोनों का करेंगे अपन माइनस, तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, तो 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। साइन वही होगा जिसका वैल्यू ज़्यादा कौन है? 10 के साथ क्या था? प्लस, तो यहाँ प्लस होगा, लेकिन स्टार्टिंग में प्लस को दिखाते नहीं है। तो सिंपल 5 है तो इसमें प्लस मतलब समझना है पहले से प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस 5/2 है। तो मेरे पास d का वैल्यू कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस मतलब d 5/2। पूछ रहा है कि इसका 25th टर्म पता करो। हम जो जनरल फार्मूला लिखा मतलब 25th टर्म को पता करने के लिए मैंने nth टर्म का फार्मूला लिखा। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सिंस an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला में अगर 1 पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा डिमांड क्या है? 25th टर्म का वैल्यू पता करो। दैट मीन्स n के प्लेस पे अपन कितना पुट करेंगे? 25। तो जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ वहाँ 25 पुट कर दो। a के प्लेस पे कितना है? -5 प्लस n के प्लेस पे कितना पुट करोगे? 25। तो 25 - 1 कितना हो जाएगा?
25 माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा 5/2 इंटू, तो इंटू कर दो, -5 एज इट इज़ रहेगा, -5 प्लस 25 माइनस 1 कितना 24, 24 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल करोगे 2 1 जा, 2 से कैंसिल करो 2 1 जा, 2 2 जा 4, मेरे पास बचा -5 प्लस का 12 इंटू 5, 12 5 जा 60, तो यहाँ पे लिखोगे आप 60, माइनस प्लस माइनस तो करोगे माइनस तो कितना 55, साइन वही होगा जिसका वैल्यू ज़्यादा कौन है 60, तो इसके साथ प्लस को दिखाएंगे नहीं यहाँ पे। तो मेरे पास जो हमारे पास यहाँ पे A25 का वैल्यू कितना आ गया 25। दैट मीन्स इस AP में जो आपके पास -5, -5/2, 0, 5/2 लिखा हुआ है, इसमें 25 नंबर का टर्म होगा उसका वैल्यू कितना होगा 55। आई होप कि ये बात समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बोलते हैं कि फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द AP 14, 9, 4, -1, -6। ये आपके पास AP दिया हुआ है, इस AP का पहले nth टर्म का वैल्यू पता करो। दैट मीन्स n का वैल्यू n ही रहेगा, nth टर्म का मतलब n का वैल्यू n। तो पहले आप क्या करोगे nth टर्म का वैल्यू पता करोगे। दूसरा पूछ रहा है आपको कि 12 इसी AP में 12th टर्म, द 12th नंबर पे जो टर्म होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिख लेते हैं A का वैल्यू क्या, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो यहाँ देखना जो रोमन फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है nth टर्म निकालने के लिए, तो अभी nth टर्म निकालने से पहले अपन जनरल फॉर्म मतलब जनरल वैल्यू जो भी चाहिए मेरे को उसको फाइंड कर लेते हैं। मतलब अपन यहाँ पे देखना इस AP में फर्स्ट नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है तो 14। दैट मीन्स A हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो 14 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अच्छा कॉमन डिफरेंस का मतलब D कितना हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म 9 माइनस का 14 कितना 5, 14 का वैल्यू ज़्यादा लेकिन इसके साथ माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। मेरे से नंबर 1 में पूछ रहा है कि इसका nth टर्म का वैल्यू पता करो, और nth टर्म का मैंने फार्मूला क्या बताया था कि an मतलब nth टर्म an इक्वल्स टू n मतलब an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। पूछ रहा है कि nth टर्म का वैल्यू पता करो। दैट मीन्स n का वैल्यू n ही रहेगा, तो n के साथ हम कोई मतलब n को हम कुछ मतलब n के साथ आप कुछ मत करना, तो n को आप n ही रखना। तो n को हम n ही रखेंगे तो ये हो जाएगा an इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना आपके पास 14, तो 14 प्लस nth टर्म निकालने बोला है तो n तो n ही रहेगा, तो इसको n ही रखो -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -5। आपको जब भी कभी ब्रैकेट दिखा तो ब्रैकेट को करेंगे ओपन। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये -5 को अंदर ले जाओगे तो प्लस इंटू ये -5 अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस और प्लस माइनस 5 इंटू n 5n माइनस और माइनस प्लस 5 इंटू 1 5। मतलब इस -5 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी -5 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने किया तो मेरे पास मिला -5n प्लस का 5। अब देखना इसको सॉल्व करो तो 14 ये प्लस अंदर जाएगा तो ये प्लस और माइनस -5n प्लस और प्लस प्लस 5। नंबर को नंबर के साथ कैलकुलेट करो तो 14 और 5 कितना 19 और n वाला तो माइनस का 5n, तो 19 माइनस का 5n। अब इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल n है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। तो दैट मीन्स एट लास्ट मेरे पास जो nth टर्म का वैल्यू आया वो कितना आ गया 19 माइनस का 5n। अब ये nth टर्म का वैल्यू आ गया, तो nth टर्म का वैल्यू आ गया मेरे पास 19 माइनस का 5n। अब इसी nth टर्म का जो वैल्यू आया उसमें अगर 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म दे देगा। इसी एक्सप्रेशन में ये जो nth टर्म का मेरे पास एक एक्सप्रेशन मिला हुआ है, इसमें जब आप n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, 7 पुट करेंगे तो 7th टर्म मिलेगा। अभी मेरे से पूछ रहा है इसका 12th टर्म बताओ। दैट मीन्स n का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर दे 12 पुट कर दोगे। व्हेन n इक्वल टू 12, व्हेन n इक्वल टू 12, जब आप n का वैल्यू 12 पुट करोगे तब मेरे को पास जो यहाँ पे A12 मिलेगा। A12 का मतलब 12th टर्म, तो 12th टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पे A12। क्यों? क्योंकि n के प्लेस पे अपन 12 पुट करेंगे। A12 इक्वल टू जहाँ जहाँ मेरे को n दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है 12, तभी तो 12th टर्म पता चलेगा। तो 19 माइनस का
5 इंटू एन यहाँ भी दिख रहा है, तो एन के प्लेस पे क्या पुट करोगे 12, 19 माइनस 12 5 जा 60, इन दोनों को माइनस करोगे तो 0 से 9 गया तो 10 हो जाएगा, 10 से 9 गया तो 1, एक कैरी किया मैंने तो 10 से 9 गया तो 1, ये वजह 5, 5 से 1 गया तो कितना 4, साइन वही होगा जिसका वैल्यू ज़्यादा, ये 60 है, 60 का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो 60 का वैल्यू ज़्यादा है तो ये इसके साथ माइनस, तो यहाँ माइनस, दैट मीन्स मेरे पास जो 12th टर्म का वैल्यू आया, 12th टर्म का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 41। मतलब ये आपके पास जो AP दिया हुआ है, इस AP में जब 12 नंबर का जो टर्म होगा उसका वैल्यू कितना होगा -41, nth नंबर का जो टर्म होगा उसका वैल्यू 19 माइनस का 5n के टर्म में आएगा मेरा nth टर्म का वैल्यू। इसमें जब मैं 1 पुट करेंगे अपन तो फर्स्ट टर्म मिलेगा 2, तो 2। अभी मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा था रोमन 2 कि 12th टर्म का वैल्यू पता करो, तो इसी एक्सप्रेशन में अपन 12th टर्म का वैल्यू पता कर लेंगे, मतलब पुट कर देंगे। अदरवाइज अगर इसमें मेरे पास nth टर्म का एक्सप्रेशन अगर n के टर्म में रहा, तो एक बात और समझना, जब भी nth टर्म का एक्सप्रेशन आपके पास n के टर्म में रहेगा तो उसमें आप n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 पुट करोगे सेकंड टर्म मिलेगा, 7 तो 7, 10 तो 10, तो अगर n का वैल्यू 10 पुट करोगे तो 10th टर्म मिल जाएगा। अगर n के टर्म में एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा nth टर्म का तब, अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ सिर्फ AP दे करके छोड़ दिया है तो आप उसका फर्स्ट टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना। अगर 12th टर्म पूछ रहा है तो n का वैल्यू 12th हो जाएगा, और सिंस nth टर्म का जो फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी, a हमने निकाला, d निकाला, n का वैल्यू जो टर्म पूछेगा 12 पूछा तो 12 पुट कर दोगे, ऐसे। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी nth टर्म का एक्सप्रेशन n के टर्म में ला लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे n का वैल्यू 12 पुट किया तो 12th टर्म पता चल गया। अदरवाइज फार्मूला के बेस पर सीधा आप इस फार्मूला को अप्लाई करके 12th टर्म पता कर सकते थे। n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 12 पुट करेंगे, हाँ फर्स्ट टर्म मेरे पास है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास है, और n का वैल्यू 12, तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11। या दूसरी बात ऐसा भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली आप इस तरह से कर सकते थे कि 12th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को लिखते हैं a, सेकेंड टर्म को लिखते हैं a + d, थर्ड टर्म को लिखते हैं a + 2d, उसी तरह से 12th टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा a + का 11d। मतलब जितना नंबर टर्म पूछ रहा है उससे 1 माइनस कर दो। अभी 12 नंबर का टर्म पूछ रहा था तो 12 से 1 माइनस करोगे तो 11d। जिस तरह से मैंने nth टर्म बोला था तो n से 1 माइनस कर दो उतना d हो जाएगा। तो अभी 12 पूछ रहा है 12th नंबर का टर्म, तो 12 से 1 माइनस करो तो 11d हो जाएगा। तो इसमें a का वैल्यू तुमको पता है, d का वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ इतना सेम आंसर आ जाएगा। तो इस सेकेंड मेथड भी आप इस तरह से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बोलते हैं कि राइट द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द AP √2, √8, √18 डॉट डॉट। इस √18 के बाद कौन सा टर्म आएगा वो पता, मतलब जो टर्म आएगा उस टर्म का वैल्यू बताना है। देखना यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म कितना, फर्स्ट टर्म मतलब a का वैल्यू कितना √2 दिया हुआ है, d मतलब कॉमन डिफरेंस, d मतलब कॉमन डिफरेंस तो √8 और माइनस का √2। √8 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, या फिर दूसरा बेसिक से अगर जाओगे तो 8 का आप फटाफट क्या करना फैक्टर फाइंड करना, 2 4 जा 2 अगेन 2 2 जा। सिंस ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 एट अ टाइम बाहर निकालना है, तो 2 में 1 बाहर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 बाहर हो गया, बचा ये सिंगल 2, तो ये 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो इसको आप लिखोगे 2√2 और माइनस का √2 यहाँ पे। 2√2 से माइनस √2 करोगे तो कितना सिर्फ √2 बचेगा, मतलब 2 से यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 माइनस का 1, 1 √2 यहाँ पे, √2 यहाँ भी होगा, तो मतलब यहाँ 1 होगा, लेकिन 1 को अपन दिखाएंगे नहीं, इसलिए मैंने 1 को डिलीट कर दिया। तो मेरा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना हो गया √2। फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता चल गया, तो नेक्स्ट टर्म नहीं पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, तो फर्स्ट टर्म है ये हमारा a1, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, मतलब ये नेक्स्ट टर्म, मतलब इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा a4 आएगा। देयरफॉर आप a4 पता नहीं करोगे, तो यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि ये a4 इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टर्म है वो a4th टर्म, मतलब 4th टर्म का वैल्यू पता करो। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि 4th टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो 4th टर्म को आप क्या लिखते हो अकॉर्डिंग टू फार्मूला कि 4th टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस का 3d, तो हम लिखेंगे a प्लस का 3d। a के प्लेस पर आपके पास कितना आया, a के प्लेस पर √2 है, तो √2 प्लस का 3 इंटू d के प्लेस पे कितना है √2, तो √2
और 3√2 मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, प्लस का 3√2। तो यहाँ पे इसका √2 का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पे √2 का कोएफिशिएंट कितना है, 3 और 1 4। तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 4। √2 यहाँ, √2 यहाँ, तो यहाँ भी √2। मतलब बोले तो A4 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 4√2। दैट मीन्स इस AP का जो नेक्स्ट टर्म होगा उसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, 4√2। दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ गया, 4√2 आ गया। तो अगर नेक्स्ट टर्म, अगर बोलता है कि नेक्स्ट 3 टर्म पता करो, तो ये हमारा 4th पता चल गया। उसी तरह से हम 5th पता कर लेते, उसी तरह से हम 6th टर्म पता कर लेते। तो नेक्स्ट 3 टर्म होगा इस AP के अकॉर्डिंग, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म दिया हुआ है, बोलता है कि नेक्स्ट 3 टर्म पता करो। तो मतलब यहाँ पे A4 का वैल्यू पता करना पड़ेगा, A5 का वैल्यू पता करना पड़ेगा और A6 का वैल्यू पता करना पड़ेगा। और वो कैसे पता करेंगे, जैसे मैंने A4 का वैल्यू पता किया, A4 को क्या लिखेंगे, A+3D, A5 को लिखेंगे A+4D, A6 मतलब 6th टर्म को क्या लिखोगे, A+5D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बोलता है कि द nth टर्म ऑफ एन AP इज 5n-2, देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, फाइंड इट्स 20th टर्म। तो हमारे पास ये जो nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, तो nth टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5n-2। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन जो nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास वो 5n-2। अब एक बात फिर से समझना, मैंने क्या बोला कि जब भी आपके पास nth टर्म का वैल्यू n के टर्म में या किसी वेरिएबल के टर्म में दिया होता है, तो यहाँ पे n को n से डिनोट किया है, इसलिए ये n के टर्म्स में दिया हुआ। अगर nth टर्म को n को अगर y से डिनोट करता तो y के टर्म में एक्सप्रेशन होता। लेकिन अभी सिंस इस क्वेश्चन में जो nth टर्म है उसको n से डिनोट किया हुआ है, इसलिए nth टर्म का एक्सप्रेशन क्या आया हुआ है यहाँ पे, 5n-2। अगर इस nth टर्म का एक्सप्रेशन में n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, n का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, n का वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो फोर्थ टर्म पता चल जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास कि इसका कॉमन डिफरेंस पता करो, इसका फर्स्ट टर्म पता करो और इसका 20th टर्म पता करो। दैट मीन्स अगर इस n का वैल्यू में 20 पुट कर देंगे तो 20th टर्म पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन करते हैं। रोमन 1 क्या पूछ रहा है, रोमन 1 में बोलते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पता होने के लिए आपको पहले उस AP का 2-3 टर्म मिनिमम पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस nth टर्म का एक्सप्रेशन के हेल्प से एक AP बना लेते हैं। तो nth टर्म का एक्सप्रेशन से हेल्प से अगर A1 पुट कर दे यहाँ पे, तो A1 कितना मिल जाएगा हमारा, 5 × 1 - 2 कितना, 5 1 = 5 - 2, तो 5 - 2 कितना हो गया, 3। A2 पुट कर दे, मतलब सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, 5 n के प्लेस पे 2 -2, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 मिल जाएगा। अगर इसी AP का थर्ड टर्म पता करना होगा तो इस nth टर्म का एक्सप्रेशन में 3 पुट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, देखो 5 × 3 -2, 5 3 = 15 -2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी में अगर फोर्थ टर्म पता करना होगा तो आप क्या, मतलब थर्ड टर्म पता चल गया तो सिंस ये AP है तो आप उतना मत लिखना, बट थर्ड टर्म पता चल गया तो मैंने अपन इसी के हेल्प से क्या कर लेंगे, जो भी पूछ रहा है पता कर लेंगे। तो मेरे पास एक AP क्या बन गया, देखो इसके हेल्प से मैंने एक AP बना लिया। देयरफॉर मेरे पास जो AP बना वो AP इज़ क्या क्या है देखना, AP क्या बना, फर्स्ट टर्म 3, सेकंड मतलब सेकंड टर्म कितना 8, थर्ड टर्म कितना 13। इसी तरह से आप डॉट डॉट आगे बढ़ते जाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के प्लेस पे कितना है 3, देयरफॉर A1 का वैल्यू कितना हो गया 3। कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे पता करोगे, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब A2 माइनस का A1, A2 के प्लेस पे कितना 8, 8 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस 8 - 3 का वैल्यू कितना हो गया 5, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पूछ रहा था फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो रोमन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस = 5। कैसे लाया, मैंने इस तरह से लाया। रोमन 2 का सॉल्यूशन देखना, रोमन 2 का सॉल्यूशन बोलते इसका फर्स्ट टर्म कितना है, तो मैंने पहले इस nth टर्म के हेल्प से A1 A2 A3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म पता किया, उसके हेल्प से मैंने एक AP बना लिया, सीरीज़ में अरेंज कर लिया मैंने, मतलब सीक्वेंस में मैंने अरेंज कर लिया। तो फर्स्ट टर्म इतना हो गया, कॉमन डिफरेंस इतना हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा इसका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 3, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म को अपन A1 से बोलते हैं, तो A1 हमारा 3 हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, थर्ड नंबर बोलते हैं इसका 20th टर्म पता करो।
20th टर्म। अच्छा, मेरे पास जो nth टर्म का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में मैंने जब 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म मिला, 2 पुट किया तो सेकंड टर्म मिला, 3 पुट किया तो थर्ड टर्म मिला। उसी तरह से अगर 20 पुट कर देंगे तो 20th टर्म नहीं पता चल जाएगा। कब? जब मेरे पास nth टर्म का एक्सप्रेशन गिवन होगा n के टर्म में। अभी nth टर्म का एक्सप्रेशन n के टर्म में गिवन है, देन वी कैन पुट n इक्वल टू 20। देयरफॉर n के प्लेस पर 20 पुट करोगे, देयरफॉर वी गेट A20 इक्वल टू 5 इंटू n के प्लेस पे 20 माइनस का 2, 5 20 जा 100, मतलब 25 जा 100 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 98। तो मतलब इस nth टर्म का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ n के टर्म में, उसमें 20th टर्म का वैल्यू कितना हो गया 98। मतलब 20 नंबर पर जो इसी तरह से मैंने AP बनाया तो 20 नंबर का जो टर्म होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 98। आई होप कि ये बात समझ हो गया।